मिडिल ईस्ट में नई जंग और यूरोप में जारी टकराव वैश्विक संतुलन को हिला देंगे। तस्वीरें चेतावनी दे रही हैं, कूटनीति की घड़ी टिक टिक कर रही है। चलिए करते हैं आक्रमण की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई शासन को दी है बड़ी धमकी दी ईरान में सत्ता परिवर्तन की। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान में सत्ता परिवर्तन अगर हुआ तो सबसे बेहतर होगा। सैन्य कार्रवाई कभी भी की जा सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में हम दूसरा विमान वाहक तैनात कर रखे हैं। इस्लामी धार्मिक शासन को हम उखाड़ फेंकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का रुख पूरी तरह से क्लियर कट है। वो किसी भी कंडीशन में बस ईरान को कंट्रोल करना चाहते हैं और यही वजह है कि बार-बार एक बार फिर से उनकी तरफ से धमकी दी गई कि अगर डील नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई तो अंजाम भुगतेगा ईरान। वहीं ईरान भी बार-बार आंखें तरे रहा है। अब दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन पर जोर दिया और कहा कि रिजीम चेंज होना बहुत जरूरी है ईरान में। अगर वो नहीं तो हालात ऐसे ही रहेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप आखिर क्यों बार-बार ये कह रहे हैं कि डरना बहुत जरूरी है। चलिए मैं बताती हूँ। दरअसल ईरान में सत्ता परिवर्तन सबसे बेहतर है। ईरान में रिजीम चेंज होना सबसे अच्छी चीज है। इस बात को बार-बार दोहरा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और लेकिन अब मुश्किल दरअसल पिछली बार उनको ये है कि उन्होंने कहा है कि मुश्किल पिछली बार मुझे लगा था कि समझौता हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं। कभी कभी डर जरूरी होता है, ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। डर से हालात ठीक होते हैं, ये बात एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दोहराई गई है। सीधे सीधे दबाव है सत्ता परिवर्तन का और बार बार डरा रखे हैं, आंखें दिखा रखे हैं डोनाल्ड ट्रंप खामनेई को। इसी बीच एक और बड़ी खबर, एक और वॉर ब्रेकिंग ईरान और अमेरिका के तनाव से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, ईरान पर बड़े प्रहार की तैयारी पूरी हो गई है। जी हां, यहां पर महीनों तक ऑपरेशन चल सकता है। समझिए जिस तरह के हालात हैं उससे ये स्पष्ट है ईरान पर हमले महीनों तक हो सकते हैं। और इसी तरह की रणनीति अब अमेरिका बना रहा है। समंदर से मिडिल ईस्ट तक तैनाती लगातार जारी है। अमेरिका अपनी सैन्य ताकत को किस तरह से प्रदर्शित कर रहा है मिडिल ईस्ट में, उसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि किस तरह से बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है अमेरिका। महीनों तक ये ऑपरेशन चले, ईरान पर हमले महीनों तक हो, समंदर से मिडिल ईस्ट तक तैनाती जारी रहे। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई और उस रिपोर्ट में ये सनसनीखेज दावा किया गया और उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि यह आने वाले वक्त को और भी ज्यादा मिडिल ईस्ट को तनाव में डाल देगा। दरअसल दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर जंग शुरू होती है तो ये जंग एक या दो नहीं बल्कि कई महीनों तक चल सकती है। यानी कि कहा जाए कि बगैर प्लान की ये जंग हो सकती है। ऐसे भी कयास है। ईरान के खिलाफ महीनों तक जंग होगी। आपको याद होगा मिडनाइट हैमर जिस तरह से अमेरिका ने अंजाम दिया, मिडनाइट हैमर से ज्यादा बड़ा ऑपरेशन अमेरिका प्लान कर रहा है। और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड रवाना किया जा चुका है अमेरिका की तरफ से। वहीं यूएसएस गेराल्ड में हजारों जवान और फाइटर जेट भी मौजूद हैं। ये भी जानकारी इस दौरान सामने आ रही है। यानी दबाव और धमकी दोनों जारी है। अब ट्रंप की ऐसी धमकी जिसने दुनिया में हड़कंप मचा दिया। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि डील नहीं तो अंजाम भुगतने को रहो तैयार। और इस बयान के बाद अब वैश्विक राजनीति में है हलचल और बढ़ती नजर आती है। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ चुनावी तेवर हैं या फिर किसी बड़े टकराव का संकेत। डोनाल्ड ट्रंप के सख्त लहजे ने विरोधियों के साथ साथ सहयोगियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अब दुनिया की नजर इस बात पर है, क्या ये चेतावनी कूटनीतिक दबाव है या फिर आने वाले भू राजनीतिक ये कहा जाए तूफान की दस्तक। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर बातचीत जारी है, लेकिन इसी बीच अमेरिका से बड़ा बयान आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान में रेजिम चेंज ही सबसे बेहतर चीज होगी। क्या ये सख्त लहजा है या जंग का इशारा है? ट्रंप ने कहा, हमने ईरान की तरफ बड़ा कैरियर ग्रुप भेजा है। मैं डील चाहता हूँ, लेकिन उनके साथ डील करना बेहद मुश्किल है। उन्होंने कहा, कभी कभी डर जरूरी होता है,
यही हालात सुधारता है। मिडनाइट हैमर का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट्स कहती है कि अमेरिकी फौज हफ्तों तक चलने वाले ऑपरेशन की तैयारी में है। अगर हमला हुआ तो ये पहले से कहीं बड़ा टकराव हो सकता है। पेंटागन ने मिडिल ईस्ट में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की तैयारी कर ली है। साथ में फाइटर जेट, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और हजारों अतिरिक्त सैनिक। ये तैनाती अटैक और डिफेंस दोनों के लिए है। पिछले साल अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर मिडनाइट हैमर ऑपरेशन किया था। स्टील्थ बॉम्बर्स ने सीधा हमला किया और वापस लौट आए थे। जवाब में ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। लेकिन इस बार हालात जुदा है। सूत्रों के मुताबिक अगर ऑपरेशन लंबा चला तो सरकारी और सिक्योरिटी ठिकाने भी टारगेट हो सकते हैं। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने साफ कहा, हमला हुआ तो जवाब भी करारा होगा। मिडिल ईस्ट में मौजूद हर अमेरिकी सैन्य ठिकाने निशाने पर होंगे। अमेरिका के बेस जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई और तुर्की में मौजूद हैं। तनाव के बीच ओमान में बातचीत हुई। ईरान ने इशारा कर दिया कि पाबंदियां हटे तो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सीमाएं मान सकते हैं, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने से इनकार कर दिया। तो वहीं व्हाइट हाउस ने साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रपति के पास सभी विकल्प खुले हैं। तो सवाल साफ है, क्या ये दबाव की सियासत है या जंग की तैयारी? डिप्लोमेसी और ताकत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब निगाहें वाशिंगटन और तेहरान पर हैं। और इसी बीच आक्रमण की एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए, अमेरिका और ईरान के तनाव से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर, अमेरिका का ईरान के खिलाफ बड़ा प्लान सामने आया है। जी हां, बड़ा प्लान। अमेरिका ने समंदर में भी बड़ी तैनाती कर दी है और सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर को रवाना कर दिया है। ईरान के वॉर जोन में यूएसएस गेराल्ड फोर्ड एक तरह से उसकी तैनाती की गई है और उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से समंदर में अपनी क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है, इजाफा कर रहा है अमेरिका। और उसका उद्देश्य सिर्फ एक ईरान की घेराबंदी करके दबाव बनाने की और उसको कंट्रोल करने की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से दी है धमकी। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर दी है धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अगर डील नहीं तो कार्रवाई तय है और उसके लिए ईरान को रहना होगा तैयार। एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत भी पड़ सकती है और अगर ईरान नहीं माना तो सैन्य कार्रवाई ही दूसरा ऑप्शन है। इसके अलावा और कुछ नहीं। एक क्लियर कट मैसेज डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दोहरा दिया। हालांकि ये कहा जाए कि ये धमकी उनकी कोई नई नहीं है। लगातार शुरू से अभी तक डोनाल्ड ट्रंप बार बार यही बात कह रहे हैं और एक दौर की बातचीत तो वैसे भी ईरान और अमेरिका के बीच में हो ही चुकी है। वो बेनतीजा रही। माना जा रहा था कि दूसरे दौर की बातचीत होगी, लेकिन दूसरी दौर की बातचीत हो उसके पहले ही इस तरह से धमकी भरे बयान लगातार सामने आ रहे हैं। तो क्या पूरा मिडिल ईस्ट जलने को तैयार है? बस एक चिंगारी की जरूरत है, ऐसा कहा जा रहा है। अब यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को भेजने का निर्णय तो यही दर्शाता है। दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोत में यूएसएस जेराल्ड आर शामिल है। समझिए, इस यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के जरिए अटैक करना बहुत आसान हो जाएगा, ऐसा जानकार कहते हैं। और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के पहुंचने से ईरान पर दबाव बन रहा है, ये भी लगातार ऐसा दावा किया जा रहा है, जानकार कहते हैं। जिसके दम पर ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं, उस यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की ताकत भी बहुत ज्यादा है। आखिर वो कितना ताकतवर है, जरा ये भी समझ लीजिए। दरअसल ये दावा किया जाता है कि यूएसएस जेराल्ड आर
इसका अगर डेक की बात की जाए तो ये 25 डेक वाला ये कहा जाए कि खासतौर से बड़ा युद्धपोत है जो 2 न्यूक्लियर रिएक्टर की पावर रखता है और 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ में चलता है। और इस यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में 90 एयरक्राफ्ट F-35 से लेस स्ट्राइकर फाइटर्स एक तरह से रहते हैं, स्क्वाड्रन मौजूद रहते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि HSM 704 मरीन बेसिकली हेलीकॉप्टर स्ट्राइक स्क्वाड्रन इसमें मौजूद हैं। HSC 9 हेलीकॉप्टर इसमें है और सी कॉम्बैट स्क्वाड्रन से लेस यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड है। और यही इसकी ताकत है जो लगातार ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका ईरान पर अब तक की सबसे बड़े हमले की तैयारी में है। रिपोर्ट सामने आई और कहती है कि ये जंग कई हफ्तों तक, कई दिनों तक, कई महीनों तक चल सकती है। क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े वॉर के मुहाने पर है और क्या उसके लिए वो तैयार है? अमेरिकी फौज ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। ये ऑपरेशन अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है। इससे इलाके में रीजनल वॉर का खतरा बढ़ गया है और तेहरान वाशिंगटन बातचीत पर भी साया पड़ता नजर आ रहा है। हाल ही में ओमान में ईरान और अमेरिकी डिप्लोमेट मिले थे। मुद्दा था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, लेकिन बातचीत के साथ साथ जंगी तैयारी भी तेज हो गई। ट्रंप प्रशासन मिडिल ईस्ट में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है। साथ में हजारों सैनिक, फाइटर जेट, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी तैनात हैं। ये फोर्स अटैक और डिफेंस दोनों में माहिर है। ट्रंप ने सख्त लहजा अपनाया है। नॉर्थ कैरोलिना में सैनिकों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ डील करना मुश्किल है। पिछले साल जून में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इस ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर कहा गया। उस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए गए थे। B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स सीधे अमेरिका से उड़ान भरकर टारगेट हिट कर लौट आए थे। लेकिन इस बार तैयारी कहीं ज्यादा बड़ी दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सेना सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स ही नहीं, बल्कि ईरान के सरकारी और सिक्योरिटी ठिकानों को निशाना बना सकती है। हालांकि पेंटागन ने इस पर टिप्पणी करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल जखीरा है। अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। अमेरिकी अधिकारी भी मानते हैं हमले के बाद जवाबी हमलों का लंबा सिलसिला शुरू हो सकता है, यानी इलाके में आग भड़क सकती है। तो सवाल बड़ा है, क्या यह सिर्फ दबाव की रणनीति है या सच में कई हफ्तों की जंग की तैयारी है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।